साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू विषय को शुरू करने वाले हैं। इस उर्दू विषय का पहला चैप्टर है हमद खुदा अज़्ज़ व जल। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि उर्दू विषय जो भी भाषा की किताब होती है, हिंदी हो, उर्दू या इंग्लिश हो, उसमें उस कहानी उसमें जो किताब जो चैप्टर दिया होता है दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। हिंदी है तो गद्य, और अगर हिंदी है तो गद्य और पद्य। अगर उर्दू है तो हिस्सा है शायरी, हिस्सा है नसर। हिस्सा है शायरी में इस कविता के बारे में, और हिस्सा है नसर माने जिसमें कहानी निबंध के बारे में होगा। इसमें चैप्टर का इस उर्दू विषय का पहला चैप्टर क्या नाम है? हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, जिसके लेखक कौन है? शबनम कमाली। और किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले क्या होता है कि हम उस लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन है, लेखक कैसा है। तो लेखक इसके कौन है? हमद खुदाए अज़्ज़ व जल के लेखक, इस हमद के लेखक कौन है? शबनम कमाली। और शबनम कमाली का हम जाने हैं कि शबनम कमाली कौन थे? शबनम कमाली एक बहुत ही बड़े आलिमे दीन थे, और ये नातिया कलाम के थे, नात गोई थे। इन्होंने इस्लाम की बढ़ाव में, तबलीग में बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया, जिंदगी का बड़ा हिस्सा दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका असल नाम क्या था। इनका असल नाम था मुस्तफा राजा। क्या था इनका असल नाम? इनका असल नाम था मुस्तफा राजा। अब आखिर शबनम कैसे हो गया? अब तखल्लुस का और इनका तखल्लुस क्या था? इनका तखल्लुस था शबनम। क्या था इनका तखल्लुस था? इनका तखल्लुस था शबनम। शबनम क्योंकि तखल्लुस का माने क्या होता है कि जो भी शायर होता है, जो भी पोएट होता है, वो अपने शायरी के अंत में छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस किसे कहते हैं? जो शायर अपने शायरी के अंत में छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जब हम इस हमद को बयान करेंगे तो लास्ट में भी इनका नाम शबनम आएगा। जैसे दिया कि शबनम बेनवा को भी दे दी उरूजे बंदगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इनका तखल्लुस क्या था? शबनम। इनका असल नाम मुस्तफा राजा, और इनका तखल्लुस क्या था? शबनम था। अब हम जानते हैं कि पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुआ था 22 जुलाई 1938 को। कहाँ हुआ था? 22 जुलाई 1938 को। कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। और बिहार के किस जिला में? बिहार का सीतामढ़ी जिला। कौन सा जिला? बिहार का सीतामढ़ी जिला। और सीतामढ़ी जिला के कौन से गांव में? पोखरीरा गांव में। कौन से गांव में? पोखरीरा गांव में हुआ था। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को बिहार के जिला सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी के गांव में पोखरीरा में हुआ था। अब हम जानते हैं कि पेशा इनका क्या था। पेशा इनका काम क्या था? ये उर्दू अदब के मारूफ नातिया शायर थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट नातिया शायर थे ये, उर्दू अदब के थे। इन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस्लाम की तबलीग और आज में गुजारा। यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में जब तक ये आलिम दीन बने, इनका मकसद ही था इस्लाम की तबलीग को बढ़ाना, विकास करना, और उर्दू के माध्यम से जैसा भी हो इस्लाम की तबलीग में उन्होंने अपना जीवन बिताया। अब वो लोगों को बताते कि जिंदगी जीने कैसा, बच्चों को, बूढ़ों को बताते जिंदगी कैसे जिया जाए। तो अब जानेंगे अगला क्या है। ये सच्चे आशिक थे। ये किसके सच्चे आशिक थे? अल्लाह और रसूल के सच्चे आशिक थे। इन्होंने जो हमद लिखा है, डूब कर इसके रसूल में, इसके नबी में, इसके खुदा में बहुत ही डूब कर इन्होंने नाते कलाम लिखे हैं और हमद सना लिखे हैं। इस बार लिखा था, ये शायर थे, ये नातिया शायर तो थे, ये गजल गोई भी करते थे, ये नज़म निगार भी करते थे। और जो इन्होंने जो भी नात लिखा है, जो भी हमद लिखा है, नात का माने होता है, नात क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ करना, और हमद क्या होता है? अल्लाह ताला के बारे में तारीफ करना। इन्होंने जो भी नात लिखा है या हमद लिखा है, उसमें अपने अकीदत मंदाना जज्बात का इज़हार किया है। ये क्या करते हैं? ना तभी व्यक्ति ना तभी लिखता है जब इसके रसूल से सरसार होता है। जब कोई व्यक्ति इसके रसूल से सरसार होता है, उसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पता है, तो रसूलुल्लाह के सामने नात लिखता है। नात क्या होता है? जैसे हसन बिन साबित फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आपके जैसा किसी को देखा ही नहीं, दुनिया में इंसान किसी को देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, अल्लाह ने आपको जैसा बनाया नहीं, कि रसूलुल्लाह के बारे में जो भी तारीफ करो नात कहलाता है।
ये बहुत बड़े आलिम दिन थे, बहुत नाते निगाह थे, अपनी मोहब्बत का अकीदत मंदाना इजहार किया है। ये तो इनको ओवरव्यू रहा, ये इनका ओवरव्यू रहा। अब जानते हैं इन्होंने बहुत सारे नातिया कलाम लिखा है, नातिया मजमुआ लिखे हैं और हमद भी लिखे हैं, लेकिन इनका जो मशहूर नातिया मजमुआ नातों की किताब है, नातिया मजमुआ में नातों का किताब कौन सा है? पहला है अनवारे अकीदत, अनवारे अकीदत, पहला नातिया मजमुआ का नाम है अनवारे अकीदत। दूसरा का क्या नाम है? रियाज़े अकीदत। क्या नाम है? पहला है अनवारे अकीदत, दूसरा रियाज़े अकीदत और तीसरा है ज़ियाए अकीदत। तीसरा क्या है? ज़ियाए अकीदत। और चौथा है फिरदौसे अकीदत। चौथा क्या है? फिरदौसे अकीदत। और पांचवा है सोहबाए अकीदत। ये इनका नातों का मजमुआ है। तो साथियों आप लोग को समझ में आ रहा है? वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सवाल पूछिए जो भी पूछना है। तो इसके बारे में एक बार रिकॉल करते हैं। इनका असल नाम मुस्तफा रजा, तखल्लुस शबनम, पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को बिहार जिला सीतामढ़ी गांव पोखरिया में हुआ था। ये नातिया शायर थे, ये आलिम दीन थे। इस्लाम की तबलीग में इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा किया। इन्होंने जो भी नात शायर नाते लिखे हैं, हमद लिखे हैं, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके खुदा अज़्ज़ल की शान में डूब कर लिखे हुए हैं। और इनके नातों का मजमूआ है अनवार अकीदत, फिरदौसी अकीदत, ज़ियाए अकीदत, सोहबाए अकीदत और इसका एक है रियाज़े अकीदत। तो साथियों इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम अब इस लेखक के बारे में, मुसन्निफ, लेखक को उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लेखक को उर्दू में हम मुसन्निफ कहते हैं। इस मुसन्निफ के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं, अब चैप्टर पर आते हैं कि हमद क्या होता है। हमद क्या होता है? इसी चैप्टर दिया है कि हमद क्या है, नात क्या है, मनक़बत क्या है, कसीदा क्या है और जो भी शायर होता है हमद क्यों लिखता है, अल्लाह ताला का बयान क्यों करता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों चलिए अब हम जानते हैं कि हमद किसे कहते हैं। सबसे पहले इसे मिटाते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना हमद खुदाए अज़्ज़वजल। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में दिया है क्या है। एक हमद दिया है, हमद का अब इसके बाद नात दिया है, नात दिया है, इसके बाद दिया है मनक़बत। क्या है? मनक़बत। मनक़बत क्या होता है और इसके बाद हम जानते हैं कि कसीदा क्या होता है। इन चारों पॉइंट को जानने के बाद हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस हमद में जो इन्होंने अल्लाह ताला के बारे में हमद लिखा उसके बारे में बयान करेंगे। तो पहला क्या है? हमद। हमद क्या होता है? हमद का लुगी माना, हमद का माना होता है तारीफ। हमद का लुगी माना क्या होता है? तारीफ करना। और हमद किसके लिए इस्तेमाल होता है? अल्लाह ताला के लिए। नात का माना भी तारीफ करना होता है, मनक़बत का माना भी तारीफ करना होता है और कसीदा का माना भी तारीफ करना होता है। लेकिन इस अंतर क्या है? खास हो गया, यदि अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं यानी कि हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम हमद कहते हैं। शॉर्ट में सकते हैं खुदा की तारीफ करना, खुदा ताला की तारीफ करना। खुदाए ताला की तारीफ करना क्या कहलाता है? खुदाए ताला की तारीफ करना, खुदाए ताला की तारीफ करना नात हमद कहलाता है। अल्लाह ताला की तारीफ करना नात कहलाता है। जैसे अल्लाह एक है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह जिंदा करने वाला है, अल्लाह रिस्क देने वाले है, तो जहां का मालिक है। यानी कि अल्लाह ताला के बारे में हम जो कुछ भी तारीफ करें, उसकी बड़ाई बयान करें, उसकी सिफात को बयान करें, वही हमद कहलाता है। इसके बाद है नात। नात क्या होता है? नात तो हर कोई नात जानता है। नात के मतलब रसूलुल्लाह के बारे में तारीफ करना, यानी कि रसूलुल्लाह के बारे में कुछ भी तारीफ करना क्या कहलाता है? नात कहलाता है। नात वह नज़म होती है, नात उर्दू शायरी की वह नज़म होती है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तारीफ किया जाता है, उनकी सिफात बयान की जाती है, उनकी बड़ाई बयान की जाती है, उसे हम नात कहते हैं। इस शॉर्ट में लिखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना क्या कहलाता है? तारीफ करना ही नात कहलाता है। नात कहलाता है, तारीफ करना नात कहलाता है। जैसे आला क्या फरमाते हैं?
उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये रसूलुल्लाह की इसमें तारीफ हो रही है। और एक सहाबी रसूल हसन बिन साबित कहते हैं अहसन मिन कलम तरकतु आईनी व अजमल मिन तलम तलीदुन निसाउ। इसका तर्जुमा होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में मेरी आंख ने आप जैसा पैकर इंसान, हसीन इंसान नहीं देखा है, और देखता भी कैसे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप जैसा किसी को बनाया ही नहीं है, देखता कैसे। इसके बारे में हम जानते हैं, एक समझ में आ गया हमद माने अल्लाह ताला की तारीफ, नात माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, और मनकबत माने क्या होता है, मनकबत के माना होता है अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ। यानी हम तो अल्लाह ताला के लिए खास हो गया, नाक भी अल्लाह ताला के खास हो गया, लेकिन इसके बाद अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, सहाबा सहाबिया हैं, नेक सालिहीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, और आज भी जो आलिम दीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो सालिहीन सच्चे हैं, उनकी तारीफ करना, यानी कि अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ करना, नेक बंदों की तारीफ करना कहलाता है, नेक बंदों की तारीफ करना क्या कहलाता है, मरकबत कहलाता है। जैसे गौसपा के बारे में उनकी बात सिफात बयान करना, हज़रत ख्वाजा नवाज बाबा के बारे में सिफात बयान करना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हसन हुसैन के बारे में तारीफ करना मरकबत कहलाता है। इसका नाम है कसीदा। कसीदा क्या होता है? देखिए, हमद माने अल्लाह ताला की तारीफ, नात में खुदा ताला की नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, कसीदा माने। अब मनकबत मींस क्या होता है, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ। अब लास्ट में जो कसीदा आता है, कसीदा इसमें किसी भी शख्स तारीफ होती है, और जो शख्स इसका तारीफ करता है, किसी शख्स की लालच की, इनाम के लालच तारीफ करता है। जैसे में कोई राजा महाराज, कोई बादशाह है, जैसे में कोई अकबर बादशाह है, उसके बारे में कोई व्यक्ति तारीफ करता है ना, झूठा करे चाहे सच्चा करे, उसे हम कसीदा कहते। क्या कहेंगे? उसे हम कसीदा कहेंगे। कि जो तारीफ करता है उसका ये लालच होता है, यदि हम उसका तारीफ करेंगे ना तो हमें क्या करेगा, वो राजा हमें, चाहे बादशाह हमें, हुक्मरान हमें क्या देगा, इनाम देगा। इसीलिए कह देंगे किसी भी शख्स की तारीफ, किसी भी शख्स की तारीफ। और ये शख्स क्या हो सकता है? ये शख्स राजा हो सकता है, महाराजा हो सकता है, हुक्मरान हो सकता है, आज के युग में कोई भी हो सकता है। यदि उसके बारे में तारीफ हो रही है तो उसे हम कसीदा कहते हैं। ठीक है, तो साथियों अब जानते हैं जो हमद है, हम तो ठीक है, लेकिन जो शायर हमद क्यों लिखता है? हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी कि अल्लाह को हम तारीफ करते हैं, लेकिन हम तारीफ अल्लाह ताला किस लिए करते हैं? यानी कि जो उर्दू का जो भी शायर है, उसे लगभग सभी लोगों ने हमद लिखा है। और शायर हम क्यों लिखता है? ताकि वो जो भी काम कर रहा है उसे कामयाबी मिले। जैसे में शायर नहीं कहता है मकसदे नेक में सदा तू हमें कर दे कामयाब, फिक्र तलब की राह में अजय पैमाल है। यानी कि जो भी हमारे बंदों की, जो भी हम नेक बंदों की, शायरों की जो बातें हैं, उनके मकासिद है उनको कामयाब करना, इसीलिए शायर क्या नात लिखते हैं। तो साथियों, तो चलिए अब हम इस शेर पर आते हैं, और इस शेर को हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। इस शेर को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इस शेर का ये जो शेर है, पहला शेर इस कहता है, आपकी किताब में दिया है। पहला शेर क्या कहता है? खालिके दो जहां है तू इज़्ज़ी जुल जलाल है। शेर कहता है कि खालिके दो जहां है तू इज़्ज़ी जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ाते पाक आली व बेमिसाल है। इसमें शायर कहता है कि खालिक का माने होता है पैदा करना, खालिक का माने क्या होता है? पैदा करने वाला। और दो जहां का माने होता है दुनिया और आखिरत। दो जहां मीन्स दुनिया और आखिरत। दुनिया मीन्स अभी जो हम जिंदा हैं,
अभी जो जिंदा है, जो सांस है, जो सांसें चल रही है उसे हम दुनिया कहते हैं। और आखिरत क्या है, जब हम मर जाएंगे और मरने के बाद जब कियामत लगेगा कि कियामत में अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, हमारा मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आखिरत कहते हैं। इसलिए शायर कहता है, ऐ अल्लाह ताला, ऐ रब्बुल आलमीन, तू दो जहां है, खालिकी दो जहां है, तू दोनों जहां को पैदा करने वाला है, तू दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाला है। ऐ कहते हैं तू इज्जती जुल जलाल है, तू बहुत ही मर्तबे वाला, तेरी जाते पर बहुत ही मर्तबे और अजमत वाला है। यकता है तेरी जाते पर, यकता मीन्स होता ला शरीक, तेरी जात माने व्यक्तित्व, यकता है तेरी जाते पर, आली व बेमिसाल है, यानी या रब्बुल आलमीन तू लाशरीक है, तू तनहा है, और जो तेरी जात है आली है और बेमिसाल है। यानी कि जैसे में एक बार सिर्फ अल्लाह ताला सिर्फ मेरे को फरमाता है, ए नबी फरमा दिए, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, उसी को औलाद नहीं, वलम यूलद, और वह किसी का औलाद नहीं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं। इसमें इसी को शायर कहता है, खालिकी दो जहां है, तू इज्जत जुल जलाल है, यकता है तेरी जाते पर, आली व बेमिसाल है, यानी कि तेरे सिवा, तेरा जैसा, तेरा मिसाल ही नहीं दिया जा सकता, लैसा कमिस्लिही, ऐ अल्लाह ताला तू अबड़निया है, तेरे बारे में बड़ा ही नहीं किया जा सकता। आगे शायर कहता है, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। कि तेरे ही बाब फैज से, बाब का माने दरवाजा, बाब के माने दरवाजा, फैज मींस रहमत, यानी कि यदि या रब्बुल आलमीन यदि तू कर्म नहीं करेगा तो हमें रिज़्क नहीं मिलने वाला। दो जहां को रिज़्क, दुनिया और आखिरत में जो कुछ भी चीज है, जो चीज भी है, चांद है, सूरज जैसे तरह इंसान है, परिंदे, जितने भी जीन शैतान हैवानात हैं, सबको रिज़्क कौन देता है, सबको रिज़्क तू ही देता है। रिज़्क का माना सिर्फ खाना पानी कपड़ा पैसा नहीं होता है, रिज़्क का माना दौलत भी होता है, घर भी होता है, मकान भी होता है, औलाद भी होता है, यहाँ तक कि जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सभी क्या है, वो रिज़्क होते हैं। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी कि रब्बुल आलमीन जो भी इस दुनिया में जिंदा है, जीन शैतान जितने भी लोग इस दुनिया में जिंदा है, चील परिंदे 400 से जो इसमें जिंदा है, सबकी मालिक तू ही है। और सबकी हयात का माने जिंदगी, मौत के माने मौत मृत्यु, यानी कि जिंदगी और मौत का मालिक कौन है, तू ही है, क्योंकि तेरे इस वक्त जिंदगी और मौत को मारने करने वाला नहीं है। इसे शायर कहता है, तेरे ही बार फैल से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। इसके बाद शायर फरमाता है, शायर कहते हैं, शौकत मालिक कहते हैं, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म में कायनात, कुदरत खास का अक्स है तेरी बज़्म में कायनात, कौनो मकाम में जलवा तेरा ही जमाल है। यानी कुदरत के माने नजारा होता है खास, यानी कि ऐ रब्बुल आलमीन हम जहां भी कायनात में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हम देखते हैं, एक तेरा ही नजर, तेरा ही जलवा नजर आता है। जैसे हम इंसान देखते हैं, इंसान कैसे बना, ये चार पैर पर कैसे चलता है, इसकी आंखें कैसे काम करती हैं, ये पेड़ कैसे हैं, ये पेड़ हरियाली कैसे है, हवा कैसे है, सूरज कैसे है, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा कैसे है। जब इसको हम गौर करते हैं, जब इसको डिटेल में जाते हैं, जब तह में जाते हैं, हम देखते हैं जब ये अल्लाह की बनाई हुई चीज, मखलूक माने बनाई हुई चीज, खालिक माने बनाने वाला, मखलूक माने जो बनी हुई चीज है, जब जिस चीज को बनाया गया है वो चीज इतना खूबसूरत है, इस प्रकृति का नजारा इतना खूबसूरत है, तो बनाने वाले का क्या आसान होगी, बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। इसलिए शायर कहता है, कुदरत खास का अक्स है तेरी बज़्म में कायनात, कौनो मकामी जलवा कर तेरा ही जमाल है। जहां जहां भी मकाम जगह, जहां जहां भी नजर भिड़ाते हैं, अपनी नजर को दौड़ाते हैं, तेरा ही जलवा नजर आता है। इसके बाद शायर कहता है, साहबे अकल व फहीम को नाज है तेरी जात पर, साहबे अकल व फहीम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हाल व काल है। यानी रब्बुल आलमीन, साहब माने अकल, यानी कि जो अकल वाले हैं, जो समझदार लोग हैं, क्या करते हैं, अल्लाह ताला की जो
अल्लाह ताला की जात पर, व्यक्तित्व पर क्या नाश करती हैं। यार अल्लाह ताला ऐसा कैसे बना दिया, कितना खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़ना इंसान के तक़वीम, हमने इंसान को बहुत ही बेहतरीन शक्ल बनाया है। अल्लाह की क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत ही किसी भी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। जो अकल वाले हैं, कुरान में जगह जगह भी अल्लाह फरमाता है अकल वालों की निशानियां हैं ये चांद का सूरज, दिन और रात का होना। लेकिन जो भी हम ब्रह्मांड देखे दिन रात रोज हो रहा है, चांद और सितारे हो रहे हैं, लेकिन जो भी चीज दुनिया में है, जो अकल वाले हैं, जो लोग अकल रखते हैं, दिमागदार हैं, अल्लाह ताला की शान को समझते हैं, अल्लाह ताला को जात पर, अल्लाह ताला की जात पर नाच करते हैं कि यार कैसा खुदा है, कैसा अल्लाह, कैसा ईश्वर है। अल्लाह ताला की शान बना क्या करते हैं, नाच करते हैं। और इसके बाद नाम से तेरे दो जहां वक्त पे हाल वकाल है, यानी कि रब्बुल आलमीन तेरे नाम से इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी कायनात है, जितने ब्रह्मांड है, दुनिया और आखिरत को तेरे नाम से आंख पे हाल वकाल की जानकार जानते हैं। आगे शबनम कमाल फरमाते हैं, लाख बरस अगर हम दो सना कोई तेरी करे, लाख बरस अगर हम दो सना कोई तेरी करे, हो सके हक अदा मुमकिन नहीं मुहाल है, हो सके हक तेरा अदा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी कि शबनम कमाली कहते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, यदि कोई इंसान कहे, ऐ रब्बुल आलमीन, यदि तू किसी इंसान का, यदि इंसान कहता है, ऐ रब्बुल आलमीन मुझे तू 1 लाख साल की जिंदगी दे दे, 1 करोड़ साल की जिंदगी दे दे, कि मैं तेरा हमरो सारा बयान कर दूंगा, तो अभी हक जितना भी जिंदगी ले ले, जितना भी जी ले, 1 साल 1 लाख 2 लाख साल करोड़ साल जी ले, अल्लाह ताला के हम दोस्तों बयान नहीं कर पाएगा। इसी को अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। इसके बाद शबनम काली फरमाते हैं, जुल्मती दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, जुल्मती दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फ करम की एक नजर मौला यह हाल है। यानी कि शबनम कमाली शेर कहते हैं, ए रब्बुल आलमीन, इस जुल्मत की दुनिया में, इस अंधेरी दुनिया में हम एक नूरे शहर की तलाश है। नूर माने प्रकाश और शहर माने रोशनी, शहर माने जादुई, एक ऐसी रोशनी की तलाश है इस अंधेरी दुनिया में कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। लुत्फु करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। इसके पहले की जो हमने शेर पढ़ा है, इसमें शबनम कमाल ने अल्लाह ताला की बारगाह में तारीफ पेश किए हैं, अल्लाह ताला के हम सना बयान किए हैं। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश, ये दुआ अल्लाह दुआ कर रहे हैं कि जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फु करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। कि साथियों इस पर हमें एक चीज याद आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में याद आ गया कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए थे, तो मक्का में क्या था, बहुत ही अंधेरिया थी, बहुत ही अंधेरा था, जुल्मत था, अंधेरा था, क्योंकि वहां बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। वह बहुत ही अय्याशियां होती थी, शराब दारू सब पिया जाता था, लेकिन जितनी भी बुराइयां थी सब ज्यादा थी, अंधेरियां थी। उस समय मेरा ईमान कह रहा है, उस समय की लड़कियां, बच्चे, बूढ़े जो उसमें जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, वो कह रहे होंगे, जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फ करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। यानी नूरे शहर का माना जादू रोशनी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पाक में, इस दुनिया में आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक नूरे शहर की तरह काम करते हैं, लाइट ऑफ इस्लाम लाते हैं, कुरान लाते हैं और बताते हैं कि लड़कियों को ना दफना, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, ऐसे सब बुराइयों को जोर से खत्म करने की बातें करते हैं। इसीलिए शबनम जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये हाल है। ये अल्लाह ताला एक करम फरमा दे, हमको दया की दृष्टि से यदि देख लेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद शबनम कमाली क्या कहते हैं, मकसदे नेक में सदा तू कर दे हमें कामयाब, मकसदे नेक में सदा तू कर दे हमें कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। यानी कि शबनम कमाली कहते हैं, ये अल्लाह ताला मेरी जो भी मकासिद हैं, जो भी मेरा उद्देश्य है, एम से गोल है, लक्ष्य है, उस काम में, उस मकासद में तू हमें कामयाब कर दे, हमेशा कामयाब कर दे। और तेरे बारगाह में, तेरे हुजूर में, तेरे सामने मेरा यही सवाल है, मैं तेरे सामने झोली फैलाता हूँ कि तू मैं दुआओं को कबूल फरमा और सभी मकासद में हमें कामयाब फरमा दे। अंत में शबनम कमाली कहते हैं,
शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी कि शबनम का माल आप दुआ करते हैं। देखिए साथियों इसमें इस लास्ट में क्या है, शबनम बेनवा को भी, यानी कि शायर जो है लास्ट में शबनम इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया, शबनम। जो शायर लास्ट में अपना छोटा में इस्तेमाल करता है, छोटा नेम इस्तेमाल करता है, उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पैमाल है। बेनवा का माने होता है अकेला, तन्हा, खामोश। ए रब्बुल आलमीन इस दुनिया में अकेला हूँ, तू मुझे अपनी बंदगी दे दे, कुर्ब हासिल करा दे। मैं इसीलिए फिक्र में, चिंता में रहता हूँ कि क्या अल्लाह के मैं अच्छा का, मैं कि किसी तरह मैं अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं, अल्लाह का बंदा बन जाऊं, मैं तेरा कुर्ब हासिल कर लूं। इसीलिए शबनम कमाली अब फरमाते हैं। कुल मिला जुला कर यदि समरी की बात करें तो शबनम कमाली इसमें अल्लाह ताला के हमदो सना बयान करते हैं। जो जिस जैसा भी हो हम सना बयान करते हैं, बताते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, जिंदगी और मौत का मालिक है। अल्लाह ताला के हम की दुनिया में जो कुछ भी है, कायनात में अक्स है, चीजें हैं, पेड़ पौधे इंसान जितनी भी चीजें हैं, उसमें अल्लाह ताला का अक्स है, नजर आता है। अल्लाह, उसके पीछे अल्लाह ही है। ठीक है। और इसमें अंत में शबनम कमाली दुआ करते हैं कि अपने काम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस अंधेरी से हमें नूर की तरफ ले जा, अंधेरी की तरफ से हमें अंधेरियों से नूर की तरफ ले जा, हमारे मकसद को कबूल अता फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। तो साथियों, तो छात्रों, इसी पर आशा है, उम्मीद करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर कर, कमेंट करें। और यदि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ी है या आपको कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, उसमें आपकी मदद की जाएगी, या जो भी आप इसमें सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसी पर अपने इस वीडियो क्लास को समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस आंसर होंगे इस चैप्टर से संबंधित इसको पढ़ेंगे। तो इसी पर हम अपने वीडियो क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।